करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, ये श्रावक का एक कर्तव्य है। अगर हमने एक मंदिर बनवाया है, मंदिर में भगवान की स्थापना की है, भगवान की प्रतिमा की स्थापना की है, हमने करवाई है, तो हमारा फर्ज है। आखिर भगवान की स्थापना क्यों करवाई? नंबर 1 दर्शन करने के लिए, नंबर 2 पूजन करने के लिए। 2 के लिए ही भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान कराई जाती है। या तो हमें पूजन करना हो या हमें भगवान के दर्शन करना हो, हमारे परिवार में संस्कार आए, हमारे अंदर संस्कार आए, भगवान की पूजन के दर्शन के संस्कार आए। ये संस्कार कैसे आएंगे? जब तक हमारे यहाँ मंदिर नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ये संस्कार भी नहीं आएंगे। हमने भगवान को विराजमान कर लिया, भगवान की प्रतिमा विराजमान करा दी, पंच कल्याण करा दिए, भगवान को विराजमान करा दिया। अब पूजन कौन करेगा? देव लोग तो आएंगे नहीं, हमें ही करना होगी, हम ही पूजन करेंगे। तो प्रतिदिन पूजन करना उस श्रावक का कर्तव्य हो जाता है। प्रतिदिन, ऐसा नहीं है एक दिन कर ली अथवा अष्टमी चौदस को कर ली, रविवार सोमवार को कर ली या नहीं की। कई लोग ऐसे होते हैं, अब उनको क्या कहें हम। जीवन में, सभी के जीवन में, किसी के जीवन में पुण्य ज्यादा है, किसी के जीवन में पाप ज्यादा है, सब तरह की दुनिया में लोग हैं। लेकिन ये बात सही है, जिनके जीवन में पाप ज्यादा है वे लोग कभी पूजन नहीं कर पाते, ऐसे ही बैठे रहते हैं। यहां तक कि कई लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जो पर्यूषण में भी पूजन नहीं करते, ऐसे भी कई लोग होते हैं। विचार करिए कितना घोर पाप इनकी जिंदगी में होगा कि ये पर्व के दिन इन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या पर्व होते हैं, क्या पर्व में किया जाता है, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये तो बस एक ही चीज के लिए पैदा हुए हैं, खाओ पियो और मर जाओ। बस इनको यही जिंदगी पता चलती है कि जिंदगी यही है, इनके जीवन की जिंदगी तो यही है। इन्हें खुद नहीं पता है कि हम यहाँ आए हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें अगर मंदिर मिला है तो काय के लिए मिला? बोले दर्शन के लिए मिला है। ध्यान रहे, दर्शन कौन करता है और पूजन कौन करता है, ये बात समझिए। जिनकी आंख, नाक, कान खराब हो, जिनके हाथ पांव टूटे हो, जो लूले अथवा लंगड़े हो, जिनके यहाँ सूतक लगा हो, जिनके जो बीमार हो, जो उठने के लायक नहीं हो, यानी पूजन करने के लायक नहीं हो, योग्य ना हो, बीमार हो, ऐसे लोग भगवान की पूजन नहीं करते। ये लोग दर्शन करते हैं। इन लोगों के लिए ये कहा तुम दर्शन करो, क्योंकि तुम पूजन कर नहीं सकते। एक तो तुम्हारे अंगोपांग कम है, इसलिए भगवान की पूजन नहीं कर सकते। बीमार लोग भगवान की पूजन नहीं करते, अथवा सौर और सूतक जिनके घर में होता है वे लोग भगवान की पूजन नहीं करते। अथवा कोई ऐसे लोग होते हैं जो व्यसनी होते हैं, हाथ पांव टूटे नहीं है और कोई बीमार नहीं है, लेकिन व्यसनी है। व्यसनी से मतलब शराब पीते हैं, व्यसनी से मतलब स्मोकिंग करते हैं, व्यसनी से मतलब अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। ये लोग पूजन करने के अधिकारी नहीं है। ये लोग सिर्फ दर्शन करें, यूं हाथ जोड़े दूर से और चले बस। लेकिन अब पूजन करने के अधिकारी कौन रह गए? जो लोग अच्छे कुल में जन्मे हैं, जो लोग अभक्ष भक्षण नहीं करते, जो लोग लूले लंगड़े गूंगे बहरे नहीं है, जो लोग बीमार नहीं है, जिन लोगों के घर पे सौर और सूतक नहीं है, ये लोग पूजन करते हैं। योग्य लोग पूजन करते हैं, अयोग्य पूजन नहीं करते, योग्य पूजन करते हैं। इसलिए जो लोग अपने आप को योग्य समझते हैं वे लोग भगवान की पूजन करें।
लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वे लोग वैसे ही अयोग्य हैं। वे कितने भी स्वस्थ रहे, चाहे भले ही बीमार ना हो, वे तो बीमार जैसे ही है। इसलिए हमें भगवान की पूजन सवेरे उठ करके रोज करना चाहिए। जो लोग रोज करते हैं, मैं समझता हूं वे सही मायने में श्रावक है। वे ही सही श्रावक है जो रोज भगवान की पूजन करते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो पूजन करते हैं लेकिन किसी के घर में घरवाले नहीं करते और किसी की घरवाली नहीं करती और किसी के बच्चे नहीं करते। ऐसा परिवार बहुत कम होगा जिसमें सारे लोग पूजन करते हो, सारे लोग पूजन करते हो। ऐसा परिवार गिने चुने मैं समझता हूं अगर ऐसे 50 परिवार भी निकल आए तो मैं समझता हूं बहुत है, जिसमें माता पिता बेटा बहू सब पूजन करते हो। और ऐसा नहीं एक दिन कर ली, रोज करते हो। मुश्किल, ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम नहीं कह सकते भिंड में कोई है या नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, परिवार में अगर 2 ही लोग हो तो बात अलग है, दोनों ही पूजन करते हैं। नहीं, परिवार में बच्चे भी हो, बेटी भी हो, बहुएं भी हो, माता पिता भी हो, सब करते हो। ढूंढो जरा एक आध है कि नहीं है, कोई ढूंढने में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो मैं समझता हूं वो बहुत भाग्यशाली परिवार है जिसमें सारे लोग मिलकर के पूजन करते हैं। इनके घर पर कभी बाधा नहीं आती, और अगर आ भी जाए, कोई पूर्व कर्म से बाधा आ जाए तो ज्यादा देर नहीं टिकती, बदल जाती है, फौरन बदल जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं टिकेगी। ध्यान रहे, महिलाएं पूजा करती हैं, पुरुष पूजा नहीं करते तो बाधाएं घर की देर में जाती हैं। लेकिन अगर पुरुष पूजा करता हो और महिला दोनों करते हो, अथवा पुरुष करता हो महिला नहीं करती हो, तो बाधाएं जल्दी जाती हैं। और अगर दोनों करते हो तो बहुत ही जल्दी जाती है, और सारे लोग मिलकर के करते हो तो बाधाएं आती ही नहीं है। हमें याद आता है, हम राजस्थान में थे और एक जगह एमपी में भी थे, सतना में। वहां पर एक मंदिर था, उन्होंने अपने घर पे मंदिर बनाया था। घर पे मंदिर बना के वही पूजन किया करते थे। तो हमने उनसे पूछा, जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे, हमने उनसे पूछा आपने अपने घर में मंदिर क्यों बनाया? एक दिन वो दर्शन कराने लगे पूरे संघ को, तो हमने पूछा घर में मंदिर क्यों बनाया? उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज, मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मंदिर जा पाते हैं और नहीं जा पाते, बहुएं मंदिर जा पाती है, नहीं जा पाती। लेकिन अगर घर में मंदिर है तो अगर एक 6 महीने का भी बच्चा है ना, वो भी दर्शन करता है। परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो दर्शन और पूजन नहीं करता हो। मेरा नियम है कि सारे लोगों को बिठा करके हम पूजन करते हैं, और एक टाइम दे दिया है कि ये टाइम में कोई कार्य नहीं होगा, सिर्फ सारे लोग पूजन में बैठेंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे घर पे ही ऐसी व्यवस्था हो। इसलिए हमने, घर बहुत बड़ा था, एक हिस्से को छोड़ दिया, उस हिस्से में मंदिर बना दिया, और उस मंदिर में हम सारे लोग मिलकर के पूजन करते हैं। आसपास के लोग आते हैं, वे भी दर्शन करते हैं। यहाँ बात तो सही है, लेकिन वो दूर था, 1 किलोमीटर दूर था। अगर हमारे घर में मंदिर होता है तो हमारे पूरे सदस्य मिलकर के, अगर घर में सूतक भी हो जाता है तो हम अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं कि आप भाई अभिषेक कर देना, अथवा रिश्तेदार दूर रहते हैं तो पड़ोसी को बुला लेते हैं, और हम भगवान का अभिषेक कराते हैं, स्वयं देखते हैं,
और करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान की पूजन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन व्यक्ति अच्छे कुल का होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, व्यसनी नहीं होना चाहिए और शौच सूतक बीमारी आदि से रहित होना चाहिए। अगर हम बीमारी आदि से रहित हैं तो हमें चाहिए, हमें रोज पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। इसलिए हम प्रतिदिन उस पूजन में शामिल हो, प्रतिदिन पूजन करें और पूजन करके अपने जीवन में आनंद लें, क्योंकि पूजन जैसा आनंद और कहीं नहीं है। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की पूजन प्रतिदिन किया करते हैं उनको बिना मांगे ही अपने आप सोचनीय फल प्राप्त हो जाते हैं, बिना मांगे। और मांगोगे कम मिलेगा ज्यादा, मांगोगे कम मिलेगा ज्यादा, ये उसके रिजल्ट है, पूजन के फल है, भक्ति के फल है। हम ऐसी पूजन अगर प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी खड़ी नहीं होगी। और हम यही चाहते हैं किसी के भी जीवन में कोई परेशानी ना आए। और जब आप शांति धारा करें, जब आप भगवान का अभिषेक करें, तो हमने एक विधि बताई है, उस विधि को भी करें। कहाँ है चक्रेश भैया? उस विधि को भी करें। क्या करें? सब लोग मिलकर के छत्र लगाएं, है ना? छत्र लगा करके छत्र का छंद पढ़े, कितना अच्छा लगता है। ये लगता है आज हमने कोई काम किया है। हम छत्र लगाते हैं, भगवान के ऊपर छत्र लगाते हैं और फिर बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। ओम ह्रीम श्री जनेन्द्रोपरि छत्र त्रयम स्थापयामि, कितना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है हम चमर भी डुराएं, छत्र भी डुराएं और एक नई चीज भगवान के सामने होना चाहिए। अगर हमारे वस्त्र फट जाते हैं, हमारे वस्त्र कमजोर हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? बदल देते हैं, दूसरे कपड़े ले आते हैं। ऐसे ही अगर छत्र है, चमर है, पुराने हो जाते हैं, हम नए लाएं, ये हमारा फर्ज है। कौन लाएगा? तुम्हें ही लाना है। तो भगवान के पास बिल्कुल नए छत्र लगे होना चाहिए। और भगवान जहां तक हो, जहां आप भगवान की आराधना कर रहे हैं वहां छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, जितने प्रातिहार्य लगा सकते हो लगाना चाहिए। और अगर आप खुद लगाओगे फिर आप शांति पाठ पढ़ के देखना कितना आनंद आता है। खुद ने लगाए तो, और दूसरे ने लगा दिए हैं तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये कहना है, 3 छत्र लगाते हुए, चमर डराते हुए आप भी विचार करिए। आप भगवान की पूजन करने जाते हैं, मंदिर में भगवान का अभिषेक देखते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और आपने कहीं भगवान के पास छत्र, चमर, भामंडल आदि स्थापित कभी भी नहीं किए। आपकी नजर भी नहीं जाती उनकी तरफ, आप सोच भी नहीं पाते हैं उनके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अगर आप छत्र लगाते हैं भगवान के ऊपर, अगर आप चमर लगाते हैं भगवान के ऊपर, अगर आप सिंहासन लगाते हैं, अगर आप भामंडल लगाते हैं, तो ध्यान रहे आप दर्शन करने आते हैं तो आपके मन में आता है ये बिल्कुल साफ रहना चाहिए, चमचमाते हुए रहना चाहिए, आपके मन में भाव आता है। अगर आपने लगाए नहीं है तो आपके मन में भाव नहीं आता। आपने मंदिर जी में एक भगवान की स्थापना की है, भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, और आप कहीं दर्शन करने आते हैं, कहीं आप पूजन करने नहीं आ पाए और कहीं दर्शन करने आए, तो आप पूछते हैं अभिषेक हो गया कि नहीं, अभिषेक हो गया कि नहीं हुआ तो हम करें, आज हम आ नहीं पाए, तो आप पूछते हैं। और अगर आपने कोई प्रतिमा विराजमान नहीं की है, आपके ठेंगा से चाहे अभिषेक हो चाहे ना, पूछते हैं कभी नहीं पूछते दर्शन करने वाले कि अभिषेक हुआ कि नहीं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो हमें क्या लेना देना। आ गई ना तुम्हारी भावनाएं कैसी हुई।
प्रतिमा विराजमान करने से, छत्र चमर भामंडल लगाने से हमारे मन के विचार निर्मल होते हैं, भगवान की सेवा करने के भाव होते हैं। और अगर ये नहीं लगाते तो हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आते। इसलिए हमें मंदिर जी में कभी कलश भेंट करना चाहिए। अभी दीपावली आ रही है, हम सबको सिखाएंगे कि मंदिर जी में क्या करना चाहिए। दीपावली पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए और मंदिर जी में क्या किया जाता है। बोले इतने दिन हो गए हमें किसी ने नहीं बताया, तो क्या हो गया, अब हम तो आ गए बताने। हमने यही तो भिंड में ही तो किया है, इसीलिए तुम्हें बता रहे, इसलिए समझा रहे हैं कि हमने ये किया है, और किया है तो समझा रहे हैं। किया नहीं होता तो नहीं बताते। इसलिए मंदिर जी में कभी हमें कलश भेंट करना चाहिए। आप रोज पूजन करते हैं, आपको मंदिर जी में हर वर्ष 2 थाली, कलश, ठोना, आरती, सारा सेट मंदिर जी में एक रखना चाहिए हर साल। रखते हैं कि नहीं? नहीं रखते। पूजन करते हैं? हाँ करते हैं। काय में करते हैं? थाली में। किसकी थाली में? किसकी थाली में? किसी दूसरे के द्वारा दी गई थाली में प्रयोग करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं? करते हैं। आप टेबल लगाते हैं, टेबल पे थाली लगाते हैं? आपने कभी टेबल मंदिर में रखी? नहीं। किसकी टेबल पे आप पूजन कर रहे हैं? किसी दूसरे के दी हुई टेबल पे पूजन कर रहे हैं। आप अपनी तो ला नहीं सकते, सब ला सकते हैं और आपको लाना चाहिए। ये वाली विधि आपको सिखाई जा रही है। आपको छत्र लगाना चाहिए, चमर लगाना चाहिए, यानी चमर भी लगाएं, छत्र भी लगाएं, भामंडल भी लगाएं। हर एक भगवान के ऊपर छत्र चमर भामंडल हो, ऐसा दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन करो, ये चीज जरूर देखो कि भगवान के पास ये सब लगी हुई है कि नहीं लगी, और नहीं लगी है तो ला करके लगा देना चाहिए। यही भक्ति है। और आए, चावल चढ़ाए और देख करके चले गए, तो जैसे तुम देख करके चले जाते हो ऐसे वो भी तुम्हें नजरअंदाज कर देता है कि तुम जैसे 36 आते हैं। लेकिन जो सेवा करते हैं वे पाते हैं, और जो ऐसे ही चले जाते हैं ना हाथ जोड़ के, उनसे वो भी हाथ जोड़ लेता है, चलो खड़े रहो। नहीं। इसलिए सेवा करना सीखिए, पूजन करना सीखिए। पूजन भक्ति और सेवा दोनों है।